3 दिसंबर सन 1884 जीरादेई सिवान बिहार कायस्थ परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। बचपन में ही मां का निधन हो गया, जिसके बाद बहन ने उसका लालन पालन किया। उस वक्त उस बच्चे को नहीं पता था कि उसकी किस्मत ने उसके लिए क्या रास्ता चुना है और वो अपने संपूर्ण समर्पण और मेहनत के बल पर एक दिन देश के सर्वोच्चतम पद पर विराजमान होगा। लेकिन चिंगारी तब तक विकराल रूप नहीं लेती है जब तक उसे किसी बयार का साथ न मिल जाए। बात उस वक्त की है जब भारतीय सरजमी पर अंग्रेजों का राज था। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बिहार के चंपारण में रह रहे किसानों की जमीनों को अंग्रेजों ने हड़प लिया और फिर उनसे जबरदस्ती वहां पर नील की खेती करवाने लगे। गांधी जी चंपारण गए और किसानों से अंग्रेजों के हक में संघर्ष किया और काफी हद तक किसानों को उनका हक भी दिलवाया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक शख्स ने उनका भरपूर साथ दिया और एंकर का रोल निभाया। एंकर जानते हैं? वो जो नाव को रोके रखता है जब नाव स्थिर रहती है और नाव को पानी के बहाव में बहने नहीं देता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। महात्मा गांधी का डॉक्टर प्रसाद के जीवन पर एक प्रभावशाली प्रभाव रहा है। कुछ ऐसा कि उन्होंने अपने उत्कृष्ट वकालत की नौकरी छोड़कर अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता के मार्ग पर समर्पित कर दिया, जिस पर चलकर और निश्चल भाव से संघर्ष करके वो देश के पहले राष्ट्रपति बने। और इससे पहले भी उन्होंने कई सारे मुकाम हासिल किए, जैसे कि 1934 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंगाल सत्र के वे अध्यक्ष रहे। 1939 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और 1946 में हुए संविधान सभा के भी वे अध्यक्ष रहे। लेकिन क्या राह इतनी आसान थी? 26 जनवरी 1950 भारतीय इतिहास का वो स्वर्णिम पृष्ठ बना जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर प्रसाद इस दिन को लेकर, इस तारीख को लेकर नाखुश थे? 26 जनवरी वैसे तो अपने आप में एक खास दिन है, क्योंकि इसी दिन 1929 को कांग्रेस के नेताओं ने संपूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। लेकिन ज्योतिषी के अनुसार 1950 में अश्विन नक्षत्र के अंतर्गत आने से 26 जनवरी को अशुभ माना गया। यही कारण है कि डॉक्टर प्रसाद चाहते थे कि उनका शपथ ग्रहण किसी और दिन करवाया जाए, लेकिन नेहरू के आगे उनकी नहीं चली और शपथ ग्रहण 26 जनवरी 1950 को ही हुआ। इस सब को भूलकर डॉक्टर प्रसाद भारत के विकास में लग गए राष्ट्रपति के तौर पर। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पार्टी में उनके सबसे बड़े समर्थक और सहयोगी सरदार पटेल का 1950 में निधन हो गया। राष्ट्रपति चुनाव 1952 देश में एक लोकनायक के तौर पर और पार्टी में वरिष्ठ नेता के तौर पर डॉक्टर प्रसाद ने अपनी छवि बना ली थी। लेकिन चूंकि देश लोकतांत्रिक हो चुका था, इसलिए दूसरी पार्टियां भी कार्यकारी पदों के लिए अपनी दावेदारी पेश करने लगी थी। 1952 के चुनावों में डॉक्टर प्रसाद के समक्ष विपक्ष के नेता के तौर पर टी शाह खड़े हुए। लेकिन 1989 में से 1964 सीटें कांग्रेस ने खुद अपने नाम कर ली, जिसमें 5,07,400 वोट डॉक्टर प्रसाद को मिले। डॉक्टर प्रसाद कभी कुर्सी के लोभी नहीं रहे, लेकिन जब भी वो चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए, उन्हें सकारात्मक निर्णय ही मिले। यही कारण है कि 1957 में हुए राष्ट्रपति चुनावों में चुनाव जीतकर वो पुनः राष्ट्रपति बने और देश के पहले राष्ट्रपति बने जिन्होंने 12 साल 1950 से लेकर 1962 तक देश की सेवा की। डॉक्टर प्रसाद के काम करने का तरीका, उनकी सरलता, मेहनती स्वभाव और देश के प्रति संपूर्ण समर्पण, यही सब कुछ कारण थे कि सभी उन्हें अपने नेता के तौर पर देखते थे। 1939 में जब महात्मा गांधी और बाबा साहेब के बीच हुए मतभेदों के बाद डॉक्टर प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तब रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे कई बड़ी हस्तियां इस निर्णय से सहमत थीं। सभी धर्म अलग अलग रास्तों की तरह हैं, मगर उनकी मंजिल एक है। डॉक्टर प्रसाद के इस कथन से उनके हृदय में बसे महात्मा गांधी की छवि दिखती है। यही कारण है कि वो संपूर्ण भारत को समानता से देखते थे और सारे धर्मों को समान सम्मान देते थे। अपने जीवन के स्वर्णिम वर्षों में जब उन्हें वकालत करके काफ़ी ख्याति और धन मिल रहा था, तब वो महात्मा गांधी के साथ जुड़े
और स्वतंत्रता के महानतम कर्म में लग गए। 1920 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, 1931 में हुए नमक सत्याग्रह में भी उन्होंने अहम योगदान दिया और बिहार से एक नमक सत्याग्रह किया, जिसके लिए नखास तालाब को चुना गया। 1942 के भारत छोड़ो यात्रा में भी डॉक्टर प्रसाद ने अहम भूमिका निभाई, जिसके चलते 1931 में और 1942 में उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। सरल व्यवहार और सुदृढ़ कार्य प्रबंधन की वजह से उन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। देश के प्रति किसी न किसी तरीके से वो सदैव तत्पर रहे। देश के प्रति उनका समर्पण इस बात से झलकता है कि 1962 में उनकी पत्नी राजवंशी देवी का जब निधन हुआ, तब उनके पास उनकी याद में खाली जेवर थे। उन जेवरों को उन्होंने भारत को समर्पित कर दिया जब भारत चीन से युद्ध कर रहा था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 28 फरवरी सन 1963 को निधन हो गया। लेकिन भारत के लिए किया गया उनका कर्म सदैव के लिए याद किया जाएगा। इसी के साथ सियासी किस्से का ये किस्सा समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे सियासी किस्से के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।